आज चलेगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी मैं आपको पहचान बता देता हूं। इस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द पाए जाएंगे अंत में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस टेंस की सहायक क्रिया विल बी होती है। देखिए ये इसका फॉर्मूला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं इसमें बनाने के लिए। राकेश पढ़ रहा होगा। देखिए इसमें ऐसे सेंटेंस पाए जाएंगे। तो रहा होगा मिल गया ना, रहा होगा। राकेश पढ़ रहा होगा, गीता सो रही होगी, वे खेल रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे, राधिका डांस कर रही होगी, वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे, गीता सो रही होगी, वे हंस रहे होंगे। ऐसे शब्द पाए जाएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राकेश, तो हमने राकेश लिख दिया। उसके बाद में क्या है, विल बी, तो विल बी लिख दिया। उसके बाद क्या है, एम बी फर्स्ट। एम बी इसमें क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड। और उसमें क्या करना है, आईएनजी और लगाना है, तो रीडिंग। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह एक और, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। पहले क्या करते थे पुरानी इंग्लिश में, आई और बी के साथ में सेल भी लगाते थे तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल भी लगाते थे। लेकिन आजकल बदलता परिवेश है, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल चाहे कर्ता आई हो चाहे कर्ता बी हो, सभी के साथ बिल बी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि सेल बी को हटा दिया है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सेल बी को तो बिल्कुल हटा दिया है। आजकल चाहे कर्ता आई हो चाहे बी हो चाहे कोई भी कर्ता हो, सभी के साथ बिल बी का प्रयोग किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। उसके बाद में क्या है, बिल बी। उसके बाद क्या है, एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीच। और टीच में क्या करना है, आईएनजी और लगाना है, टीचिंग। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह इसमें दूंगा अब आपको नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम। देखिए इसमें मैं आपको सेंटेंस देता हूं, गीता सो रही, गीता नहीं सो रही होगी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। गीता नहीं सो रही होगी। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, गीता। उसके बाद क्या है, विल। उसके बाद नॉट। उसके बाद बी। उसके बाद क्या है, एम बी फर्स्ट। एम बी इसमें क्या है, सोना, तो सोने की मीनिंग क्या होती है, स्लीप, एस एल डबल ई पी। लेकिन स्लीप में क्या करना है, आईएनजी और लगाना है, तो स्लीपिंग। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह एक सेंटेंस और देता हूं, सुरेश
नहीं हंस रहा होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें सुरेश, तो हमने सुरेश लिख दिया। उसके बाद क्या है विल, तो विल लिख दिया। उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या है वी, तो वी लिख दिया। उसके बाद एम बी फर्स्ट, एम बी फर्स्ट क्या है हंसना, तो हंसने की मीनिंग क्या होती है लाफ, LAUGH, LAUGH लाफ। और उसमें क्या करना है ING और लगाना है वर्ब में, तो लाफिंग। ये बन गया आपका सेंटेंस, सुरेश विल नॉट बी लाफिंग। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में क्या है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, उसके बाद टाइम, उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, इंटरोगेटिव चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें इंटरोगेटिव चिन्ह नहीं लगाया हमने तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको सेंटेंस देता हूं, क्या बे पढ़ा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या है विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल दे, उसके बाद वी, उसके बाद एमबी फर्स्ट, एमबी क्या है इसमें पढ़ाना, तो पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है टीच, TEACH टीच। और उसमें क्या करना है ING और जोड़ना है, टीचिंग, ये बन गया। और पीछे इंटरोगेटिव चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह एक सेंटेंस और, क्या मोनिका आ रही होगी, तो सबसे पहले क्या है इसमें विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें मोनिका, उसके बाद क्या है वी, उसके बाद एमबी फर्स्ट, एमबी इसमें क्या है आना, तो आने की मीनिंग क्या होती है कम, लेकिन कम में क्या करना है ING और लगाना है, तो कमिंग। विल मोनिका बी कमिंग, उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह लग जाएगा। इसी तरह इसमें देता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या आएगा इसमें विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैं इसमें एक सेंटेंस देता हूं बढ़िया सा, क्या बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, उसके बाद नोट, उसके बाद वी, उसके बाद एमबी फर्स्ट, एमबी इसमें क्या है पढ़ना, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है रीड, READ, और रीड में क्या करना है ING और लगाना है, तो रीडिंग। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। आगे चलो प्लेस, प्लेस माने क्या है स्थान, स्थान इसमें क्या है कक्षा में, यानी कि इन द क्लास।
ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह लास्ट सेंटेंस और देता हूं बनाने के लिए। क्या वे आ रहे होंगे? क्या वे नहीं आ रहे होंगे? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वे नहीं आ रहे होंगे? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? विल, तो हमने विल लिख दिया। अब देखिए उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे, तो वे की मीनिंग क्या होती है? दे। उसके बाद क्या है? नॉट, तो नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या है? वी, तो हमने वी लिख दिया। उसके बाद में क्या है? एम बी फर्स्ट। एम बी इसमें क्या है? आना, तो आने की मीनिंग क्या होती है? कम, तो कम में क्या कर देंगे? आईएनजी और लगा देंगे। Will they not be coming? I am giving you those structures. You can make lot of sentences. यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और आपका टेंस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।